ईशा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट, मतलब प्यार में और अटैचमेंट में क्या अंतर होता है, उसके बारे में हम कैसे पता करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो आपको फिजिकल हेल्थ के बारे में बता रही थी, आपको फिजिकली फिट रखने के तरीके बता रही थी, मैं यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। तो फिजिकली फिट होने के साथ साथ में मेंटली फिट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आज के टाइम में मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चों को फिजिकली इतनी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बट उनको मेंटली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, सैड रहते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के ही मेरे को लगा कि जितना आपको फिजिकली फिट रखना ज़रूरी है, उतना ही आपको मेंटली फिट रखना भी ज़रूरी है। सो डोंट स्किप द वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब हम बात करते हैं प्यार के बारे में। वो प्यार जिसका पता नहीं लोगों ने क्या क्या मतलब निकाल रखा। हर किसी इंसान के लिए प्यार का अलग ही मतलब होता है। कुछ मतलब सही होते हैं, कुछ मतलब गलत होते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में भी उससे कोई प्यार करे, सच्चा प्यार करे, उसको कभी कोई धोखा ना दे, उसके लिए भी कोई हो जो उसको सपोर्ट करे, उसके अप्स एंड डाउन्स में उसके साथ में खड़ा हो। बट ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो, ऐसा बहुत कम चांसेस में ही हो पाता है। बहुत कम लोग ही ये बात बोलते हैं कि बहुत किस्मत वालों को सच्चा प्यार मिलता है। बट आपने कभी सोचने की कोशिश करी है कि ऐसा क्यों बोला जाता है, क्यों ऐसा सब कुछ कहा गया है। लोग ये बोलते हैं कि जो सच्चा प्यार होता है उसको कभी मंजिल नहीं मिल पाती है। कुछ लोग ये बोलते हैं जो लोग सच्चा प्यार करते हैं वो कभी खुश नहीं रहते, उनकी ज़िंदगी दुखों ही दुखों में चली जाती है। तो ये सब चीज़ें क्यों बोली जाती। अगर आप एक चीज़ मुझे बताओ तो प्यार शब्द सुनने के बाद में आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है, आपके दिल में क्या चीज़ आती है। क्या प्यार शब्द का नाम सुनने के बाद आपको कहीं से भी कहीं तक कोई चीज़ गलत लगती है? आपको लगता है कि प्यार के आगे या पीछे कोई भी चीज़ गलत जुड़नी चाहिए? बट अगर हम वहीं लोगों की बात करें तो लोगों के मन में उन चीज़ों के बारे में बहुत गलत गलत व्यूज़ हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत थे, उनको कुछ लोगों ने मॉडिफाई करके गलत बना दिया है और अब वही चीज़ें चलती आ रही हैं, वही चीज़ें सबको बोली जाती हैं। बट प्यार गलत नहीं है। आप प्यार को किस तरीके से लेके जा रहे हो वो चीज़ डिपेंड करती है। कुछ लोगों के लिए क्या होता है कि फिजिकल रिलेशनशिप प्यार होता है। बहुत सारे लोग फिजिकल रिलेशन को ही प्यार समझ के बैठ जाते हैं कि हाँ, हम लोगों के बीच में फिजिकल रिलेशन है तो हम दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार है। बट अगर आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर फिजिकल रिलेशनशिप ही प्यार होता तो फिर तो जो प्रोस्टिट्यूशन होती है वो तो यही वर्क करती, फिर तो सबसे ज़्यादा प्यार उसी को मिलता। बट ऐसा तो नहीं है। उसको कभी कोई प्यार की नज़रों से देखता है? नहीं देखता ना। अगर प्यार की बात करें, सब लोगों को ऐसा लगता है कि प्यार हर किसी से अलग अलग होता है। हम अपने मॉम डैड से अलग प्यार करते हैं, भाई बहन से अलग प्यार करते हैं, गर्लफ्रेंड से अलग प्यार करते हैं, फ्रेंड से अलग प्यार करते हैं। बट प्यार सबके लिए एक ही होता है। प्यार एक ही होता है और एक ही तरीके से किया जाता है। अगर सबके लिए अलग अलग होता तो फिर क्या हम जो चीज़ अपनी वाइफ के साथ में सोचते वो क्या हम अपनी मदर के लिए, अपनी सिस्टर के लिए कभी सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं। जब हम उनसे प्यार करते हैं तो हम कितने रिस्पेक्टफुली तरीके से प्यार करते हैं। वो प्यार अलग होता है। उस प्यार में केयर होती है, फिक्र होती है, हर एक चीज़ होती है। पर क्या कभी कोई गलत चीज़ होती है? बट वही प्यार अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में आ जाए या हस्बैंड वाइफ के बीच में आ जाए, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत जुड़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त हमारे लिए प्यार के मीनिंग्स बदल जाते हैं, हमारे लिए प्यार के मायने बदल जाते हैं। हम और कुछ चीज़ों को प्यार मान के बैठ जाते हैं और उसकी वजह से हम जिंदगी भर दुखी होते रहते हैं और हमें लगता है कि हमने तो सच्चा प्यार किया था, हमें तो धोखा मिल गया, हम तो जिंदगी भर रोए रहे। बट आप मुझे एक बात बताइए कि जिस इंसान ने सच्चा प्यार किया होगा, क्या कभी उसको कोई अलग कर सकता है? लोग बोलते हैं कि दुनिया सच्चे प्यार करने वालों के खिलाफ होती है, वो कभी उनको एक नहीं होने देती। बट अगर आपने किसी सच्चा प्यार किया है तो आप मुझे बताइए कि आपको कोई अलग कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि सच्चे प्यार करने वाले तो एक दूसरे के दिलों में बसते हैं। और दिल कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है। तो क्या बिना दिल के शरीर जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता ना। और अगर आप जिंदा हो तो उसका मतलब क्या है? आप जिससे प्यार करते हो वो आपके दिल के अंदर है, तो आपके दिल को आपके शरीर में से कोई जुदा नहीं कर सकता कभी भी। तो आप कैसे उस चीज़ को वो कर सकते हो कि हम दोनों को जुदा कर दिया, हम दोनों को अलग कर दिया? अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हमें कभी कोई नहीं जुदा कर सकता। सच्चे प्यार में एक दूसरे का होना कहीं से कहीं तक ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारे सामने होगा तभी हम प्यार कर सकते हैं। अगर वो हमारे से दूर हो गया तब हमारा प्यार ख़त्म हो गया। वो प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा आपके लिए, भले वो आपके पास में हो या आपसे 10 किलोमीटर दूर हो, 10,000 किलोमीटर दूर हो, उससे कोई फ़र्क ही नहीं। फर्स्ट थिंग तो डिस्टेंस के बारे में ही क्लियर कर लेते हैं कि अगर आप किसी पर्सन से प्यार करते हो और आपके मन में ये
डर है 24 घंटे, वो हमसे दूर तो नहीं हो जाएगा, हमारे घर वाले तो दूर नहीं कर देंगे, हमारे रिश्तेदार तो दूर नहीं कर देंगे, हम एक दूसरे दूर तो नहीं हो जाएंगे, हमें पता नहीं हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, पता नहीं हमारा रिलेशन कब तक का है। तो ये लव नहीं है, ये अटैचमेंट ही है। क्योंकि प्यार जो होता है, प्यार में ये डर कभी होता ही नहीं कि हम दोनों एक साथ हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, हम दोनों शादी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं वही चीज़ आपको प्रीवियस बता रही थी कि प्यार करने वालों को कभी कोई जुदा नहीं कर सकता है, कभी उनको कोई अलग नहीं कर सकता है। और जब वो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते होंगे तब उनके मन में ये डर कहीं से कहीं तक होगा ही नहीं कि हमें कल को कोई अलग कर देगा, हमारे पेरेंट्स अलग कर देंगे, ये नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा, हमारी शादी होगी नहीं होगी, उनके मन में कोई डर नहीं होगा। बट अगर किसी के मन में ये डर है तो वो प्यार नहीं है, वो अटैचमेंट ही है। हम उस इंसान को खोने से उस वक्त डर रहे हैं। नेक्स्ट हम जिस चीज़ के बारे में डरते हैं वो क्या होता है कि ब्रेकअप। हम जो रिलेशन कर रहे हैं, हम जो प्यार है, हमारा प्यार सच्चा है, पर पता नहीं सामने वाला हमें धोखा ना दे दे। आज के टाइम में बहुत सारे केसेस होते हैं ब्रेकअप्स के, कि ब्रेकअप हो गया, लंबे टाइम से हमारा रिश्ता चल रहा था, रिलेशन चल रहा था, और उसके बाद में बीच में कोई आया थर्ड पर्सन और उसकी वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया। तो आप एक बात मुझे बताइए कि जिस पर्सन से हम सच्चा प्यार करते हैं तो क्या हमें उस पर भरोसा नहीं होगा? जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे भरोसा भी होता है। और जब आप किसी पर्सन से प्यार कर रहे हो तो आपको पता, खुद इस चीज़ को फील हो जाता है, खुद आप इस चीज़ को फील कर लेते हो कि हाँ वो पर्सन ट्रस्टेबल भी है कि नहीं है। आपसे प्यार करने का दावा कर रहा है और आपको वो बोल रहा है कभी कि फिजिकल हो मेरे साथ में, आपको उन चीज़ों के लिए बोल रहा है जो चीज़ें आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको सही नहीं लग रहा है, तो क्या फिर वो सच्चा प्यार है? क्योंकि सच्चे प्यार में नहीं होती है कोई भी कंडीशंस की आप ये करोगे तो मैं प्यार करूंगा, आप ये करोगे तो मैं बात करूंगा, आप मेरे साथ फिजिकल होगे तो ही हमारा प्यार सच्चा है। आपको उसमें कोई भी कंफर्मेशन या कोई भी आपको वेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं होती है। प्यार सिर्फ एक प्यार है, उसमें आपको किसी भी तरह की कोई कंडीशन मानने की जरूरत नहीं है कि आपको किस करनी पड़ेगी, आपको हक करना पड़ेगा, आपको फिजिकल होना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, उस तब जाके आपका प्यार वेरीफाई होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने किसी ऐसे पर्सन के साथ में प्यार किया है तो वो प्यार नहीं है, आप फिर जिंदगी में आगे कभी ना कभी जाकर धोखा खाने ही वाले हो। वहीं अगर हम सच्चे प्यार की बात करते हैं तो वहाँ कभी ये डर होता ही नहीं, हम उस इंसान पे इतना विश्वास करते हैं, हमें कभी ये होता ही नहीं कि ये इंसान कभी हमें धोखा भी देगा। और सामने वाला पर्सन जिससे हम प्यार करते हैं उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसमें भी कभी इतनी हिम्मत होती ही नहीं कि वो हमें चीट कर जाए। कभी हमारी आंखों में आंसू ही नहीं देख पाएगा, चीट करना तो दूर की बात, क्या वो कभी ऐसा कारण बन पाएगा कि उसकी वजह से हमें रोना पड़े, हमें शर्मिंदा होना पड़े? आप खुद सोचिए ना कि अगर आपने किसी सच्चा प्यार किया है तो क्या वो कभी आपको किसी गलत चीज के लिए फोर्स कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। वो तो कभी आपको शादी के लिए भी फोर्स नहीं करेगा कि अगर आपके पेरेंट्स उसके अगेंस्ट है तो आप उससे शादी करो, आप भाग जाओ। वो आपको इन चीजों के लिए भी कभी फोर्स नहीं करेगा। तो सच्चे प्यार में ये चीजें कभी भी नहीं आती है। और अगर आपके रिलेशन में ये चीजें आ रही हैं तो फिर वो सच्चा प्यार नहीं है, वो अटैचमेंट ही है। में से कोई ना कोई एक दूसरे को खोने के लिए डरता है। आपको ये डर रहता है कि वो मुझे चीट कर देगा, आपको ये डर रहता है कि वो मुझसे दूर हो जाएगा, आपको ये डर रहता है कि पता नहीं वो किसी और के साथ में रिलेशन में तो नहीं हूँ। तो ये सब जो डर होते हैं ये प्यार के लक्षण नहीं होते हैं, ये सिर्फ अटैचमेंट और अटैचमेंट के ही लक्षण होते हैं। तो आपने कुछ मूवीज़ में, सीरियल्स में या रियल लाइफ में भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स के बारे में सुना होगा, बट आपने एक चीज़ भी नोटिस की होगी उसमें कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, बहुत रेयर केसेस में होते हैं। तो आप एक चीज़ उनसे सीख सकते हो, भी पता होगा लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब क्या है, कि वो लोग रोज़ रोज़ नहीं मिल सकते, उनके जो डिस्टेंस है, प्लेसेस का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। हो सकता है कि आपने जिससे प्यार किया हो वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आपके ऑफिस में वर्क करता हो, जहाँ पे आप जॉब करते हो वहाँ पे वो इंसान हो। तो क्या है कि आप अपने आप को एक तरीके से लकी समझिए कि आप लोग रोज मिल सकते हो, बात कर सकते हो। बट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्या हो जाता है कि वो लोग हर रोज एक दूसरे को नहीं देख सकते, एक दूसरे से नहीं मिल सकते। तो आपको नहीं लगता कि उनके भी मन में ये डर होना चाहिए कि पता नहीं सामने वाला पर्सन हमें चीट ना कर रहा हो, क्योंकि हम तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है, हमें कैसे पता चलेगा कोई चीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उनके भी मन में ये डर होना चाहिए कि पता नहीं हम लोगों की शादी होगी कि नहीं होगी, हमारे पेरेंट्स अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। वो लोग भी इस चीज़ का इशू खड़ा कर सकते हैं कि तुम लोग बहुत दूर से हो, एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस पे हो। बट उन लोगों के अंदर अगर वो चीज़ नहीं है तो आप समझ सकते हो कि उनके अंदर कितना पेशेंस है, कितना वो ट्रस्ट करते हैं अपने प्यार के ऊपर, कि हाँ उनको इस चीज़ का ट्रस्ट है कि सामने वाले पर्सन से जिससे हमने प्यार किया है वो हमें धोखा नहीं देगा,
कितना सब्र उनको रहता है कि वो उस चीज़ का वेट करते हैं कि पता नहीं हम लोग कब मिल पाएंगे, कब नहीं मिल पाएंगे। मैं ये नहीं बोल रही हर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले ट्रू लव करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो चीट नहीं करते, बट मैं उन चीज़ों के बारे में बता रही हूँ जो कि एक पॉजिटिविटी आपके अंदर लेके आ सकते हैं, जो कि चीज़ें सही हो सकती है। मैं आपको कोई भी जजमेंट नहीं दे रही हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले सही होते हैं, जो हम आसपास के होते हैं वो गलत होते हैं। नहीं, कोई भी सही या गलत का अंदाजा जजमेंट लगाना वो अलग एक चीज। सही या गलत का जजमेंट मैं यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से नहीं दे रही हूँ, मैं आपको सही चीजें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है कि ये चीजें आजकल एक ट्रेंड में चल रही हैं, जो चीज एक इंसान कर रहा है वही चीजें हम सबको करनी है, पर हमें ये तो पता नहीं है कि वो चीजें सही तरीके से भी कर रहा है। अगर हम उसी तरीके से फॉलो करेंगे, वो अगर गलत कर रहा है और हम भी गलत करेंगे तो उसके साथ तो गलत होगा ही, इन फ्यूचर हमारे साथ में भी वो चीजें गलत हो जाएंगी। तो मैं आपको सही या गलत का जजमेंट नहीं दे रही हूँ, बस सही चीजें मैं आपको समझा रही हूँ, सही बातें आपको सिखाने की कोशिश मैं यहाँ पे कर रही हूँ। नेक्स्ट जो हम सबसे बड़ी गलती कर लेते हैं प्यार के चक्कर में, और जिसको हम समझते हैं कि हाँ हम तो प्यार कर रहे हैं इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, तो वो क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम किसी से प्यार किया और वो सामने वाला पर्सन किसी से बात कर रहा है, अपोजिट जेंडर से बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उन बातों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्या बात कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, किससे कर रहे थे, फोन चेक करेंगे। इंसान सच्चा प्यार करता होगा ना, तो उसको इस चीज़ से भी कभी फर्क नहीं पड़ेगा कि वो सामने वाला पर्सन हमारे से प्यार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो सिर्फ अपना प्यार करेगा, वो सिर्फ अपनी ड्यूटीज कंप्लीट करेगा वहाँ पे। कितनी बार क्या होता है कि ऐसा भी होता है कि अगर हम किसी से प्यार कर रहे हैं और वो हमसे प्यार नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, उसको ज़बरदस्ती अपनाने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती पाने की कोशिश करते हैं। इन सब केसेस अगर आपने उसको पा भी लिया तो ऐसा नहीं होगा कि आप ज़बरदस्ती करके उसका प्यार आप पा लोगे। आप उस इंसान को पा सकते हो, बट आप उसका प्यार कभी नहीं पा सकते। और उस कंडीशन में क्या होगा कि जब आप उसका प्यार नहीं पाओगे तो आप खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। फिर आप सोचोगे कि इससे तो अच्छा ये था कि मैं अकेली लाइफ जी लेता, तो ना तो उसको ही कोई परेशानी होती, ना मुझे भी ये परेशानी। इस चीज़ के लिए आप हमेशा अश्योर रहिए, इस चीज़ के लिए अपने माइंड को हमेशा क्लियर रखिए कि जिससे आप प्यार करते हो उसको आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है। अगर वो इंसान आपसे प्यार करता है, सच्चा प्यार वो आपसे करता है, तो वो कभी आपसे दूर नहीं जाने वाला, भले वो आपके पास में हो या ना हो। उस चीज़ से मैटर नहीं है, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा आप ही का है, उसको कोई भी नहीं छीन पाएगा आपसे। सो आई होप कि वीडियो के अंदर मैंने आपको जितनी भी चीज़ें समझाई, जितने भी पॉइंट समझाए हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं यहाँ पे किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहती थी, किसी को जज नहीं करना चाहती थी, बस सही चीज़ें मैं समझाना चाहती थी, क्योंकि मेरी ड्यूटी है, अगर मुझे कोई चीज़ सही पता है तो वो मैं आपको भी समझाऊँ। तो मेरा सिर्फ मोटिव यही था कि मैं आपको सही चीज़ें समझा सकूँ, सही ट्रैक पे आपको लेके आ सकूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।